Hello students, today we have discussed about the third chapter of class 8 Hello English Reader, and the chapter name is Narad and Maya. Today in earlier video we have discussed about the first part of the Narad and Maya. Today we have discussed about the second part, Narad and Maya. Let's start the points. Narad, but his happiness did not last long. लेकिन उनका जो हैप्पीनेस था, खुशी था, लंबे समय तक नहीं चला. Soon there was a flood, और जल्द ही वहां पर क्या आ गई? बाढ़ आ गई. The river rose until it overflowed its bank and flooded the whole village. रोज यानी नदियां रोज माने बढ़ती गईं, तब तक इट ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब तक कि अपने किनारों को न बहा दे, और फ्लोडेड द होल विलेज, और पूरी गांव को उसने क्या किया, यानी जो नदी वहां पर थी तब तक बढ़ती गई जब तक कि वहां के जितने भी किनारे थे और किनारे पर गांव थे जब तक उन्हें न बहा दी. हाउसेस फेल, घर गिर गए. मैन एंड एनिमल्स आर स्वेप्ट अवे, और जो जानवर और आदमी सोए हुए थे वो भी क्या हो गए? सोए हुए बह गए. एंड ड्रॉन एंड एवरीथिंग वाज फ्लोटेड इन द रस ऑफ द स्ट्रीम, और प्रत्येक चीजें जो जलधारा इतनी तेज थी, उस नदी का बहाव इतना तेज था कि उसी में सभी लोग क्या हो गए? बह गए. नारद woke up once again hearing the screams of his children. नारद जागे once again, एक बार फिर पुनः hearing the scream of his children, यानी अपने बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर नारद फिर जगे. एंड जंप आउट ऑफ द बेड, और अपने जो बिस्तर था उस पर से कूद गए. एंड ओपन द डोर, और क्या किया? दरवाजे को खोला. द साइट, यानी जो स्थान था, दैट मेड हिज आईज टर्न हिज फेस लैंड, यानी वहां की स्थिति देखकर, वहां का स्थान देखकर उसकी आंखों को आश्चर्य हो गया, बदल गया. तो कहते हैं, अरे ईश्वर, हे ईश्वर, स्पेयर माई हाउस, मेरे घर को बचा दो. ही क्राइड आउट, वो चिल्लाता रहा, चिल्लाते हुए बाहर आया और कहा कि ईश्वर मेरे घर को बचा दो. बट हिज वॉइस वाज लॉस्ट इन द गस ऑफ वाटर एंड एंटर्ड हिज होम, लेकिन उनकी आवाज was lost in gush of water, यानी जो पानी का गश इतना तेज था, उस बहाव इतना तेज था, उसी में क्या हो गया? खो गया, और जो पानी था उनके घर में प्रवेश कर गया. नारद had to escape, नारद भी वहां से क्या हुए? भागे. With one hand he held his wife, उन्होंने अपने एक हाथों में अपनी पत्नी को, और with other to his children, और उनके दूसरे दोनों बच्चों के साथ भागे. Another child was in her shoulder, और एक जो जूठा दूसरा बच्चा था उनके कंधों पर था. And he was trying to ford the tremendous flood, और वो प्रयास कर रहे थे बचने का, ये जो सबसे भयावह बाढ़ थी उससे वो बचने का प्रयास कर रहे थे. His evil star led him to a wrong place, यानी उनका जो बुरा स्वप्न था वो उन्हें गलत स्थान पर ले गया. आफ्टर अ फ्यू स्टेप सी फाउंड, कुछ ही स्टेप आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि सी करंट वाज टू स्ट्रांग, कि वहां पर जो बिजली की तड़क थी बहुत ही अधिक तेज थी. एंड द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर फेल, और उनके कंधे पर जो बच्चा था वो उनके कंधों पर से नीचे गिर गया. एंड वाज स्वेप्ट अवे, और वो भी बह गया. एंड ए क्राई ऑफ डिस्पेयर केम टू नारद, एक चिल्लाने की आवाज भी उन नारद की तरफ से आई. इन ट्राइंग टू सेव द चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में ही लॉस्ट हिज ग्रास्प अपॉन द अदर टू, यानी उन्होंने भी अपना संयम खो दिया. एंड अदर टू, और दूसरा भी क्या हो गया? बह गया. दे वेयर लॉस्ट आल्सो, और उसने अपने आप को भी खो दिया. इन हेल्पलेस एंगर, यानी असहाय क्रोध में, एंड डिसअपियर पॉर्ड आउट ऑफ बेली ऑफ ओथ्स, उसने क्या किया? उसे अपना शपथ कसम याद आया. क्लिंगिंग टू ईच अदर, यानी सबको क्या किया? उसको ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया अपने
यानी कहने में हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को अच्छे प्रकार से पकड़कर आगे तक संघर्ष किया, बट एलास, लेकिन ये क्या हुआ, हिज डियर वाइफ होम क्लैप्स विथ ऑल हिज माइट, उसकी जो पत्नी थी वो भी उससे क्या हो गई, छुट्टी, वाज आल्सो टर्न अवे बाय द क्रूएल करेंट, वो भी उसी तरह क्या हो गई, छूट गई। एंड ही वॉज थ्रोन ऑन द बैंक वीपिंग इन द बिटर लेमिटेशन, और उन्होंने भी क्या किया, जो उनकी बैंक यानी जो किनारा था वहां पर उसको फेंक दिया। हे ईश्वर, व्हाट हैव आई डन, हे ईश्वर अब मैं क्या करूं, दैट यू लाइफ टू मी नाउ, अब मेरा जीवन ही बचा है। नारद केप्ट आर्म लिमिटेड, यानी नारद ने अपने आप को इसे कहा, किल मी टू ओ क्रूएल वन, यानी हे ईश्वर आप मुझे भी क्या कर दीजिए, मार दीजिए, मेरे रहने का क्या फायदा जब सभी लोग मुझसे क्या हो गए, दूर हो गए। सडनली देयर केम अ जेंटल वॉइस फ्रॉम बिहाइंड हिम, अचानक वहां से एक विनम्र आवाज उनके तरफ पीछे से आती है कि माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, हियर इज द वाटर, पानी कहाँ है, यू वेंट टू फेच वाटर, तुम्हें क्या करना है, उस पानी में गए, एंड हैव बीन गॉन हाफ एन आवर, और आधा घंटे में, हाफ एन आवर, आधा ही घंटे, नारद एक्सक्लेम्ड हैविंग हिमसेल्फ ऑफ हिज लेग, नारद ने भी क्या क्या एक्सक्लेम किया, बताया कि स्वयं से अपने पैरों पे, हु सेज दिस, यानी वो कौन कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, ही टर्न टू सी, वो मुड़ा देखने के लिए, ओ लॉर्ड यू, अरे ईश्वर आप हैं, 12 होल ईयर्स हैव पास्ड, आपके 12 वर्ष पूरा समाप्त हो गया, एंड ऑल दिस थिंग हैव हैपेंड, और ये सारी चीजें हो गई, एंड यू से हाफ एन आवर, और तुम्हें मैंने कहा था आधा घंटा। कृष्णा स्माइल, कृष्णा मुस्कुराते हैं, कहते हैं नारद माई सन, मेरा बेटा, आई थॉट यू वॉन्टेड टू नो व्हाट इज माया इज, मैं सोचता हूँ कि अब तुम समझ गए होगे कि माया क्या चीज होती है, एंड दिस इज अ माया, और यही क्या है, माया है। यानी अब तुम सोच रहे हो कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, तो वही क्या है, मोह माया है। लोग अपने को क्या करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, तो यही आपकी माया है। तो हमें आपको जो जानना था माया के बारे में, उसको कृष्ण जी ने एक कहानी और एक उन पर परीक्षण करके उन्हें बता दिया कि यही माया होती है। तो यहाँ पर आपसे रिलेटेड कुछ आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये है, इसको आप क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर हैं, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसके क्वेश्चन आंसर को सेंड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।